अगर आप भी ट्रेन में सफर करते हैं तो जरा हो जाइए होशियार, क्योंकि ये खबर सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने शहर की खबर मारो जोधपुर। मैं हूं आपके साथ नितेश तिवारी। बांद्रा टर्मिनल से जोधपुर के बीच चलने वाली एक ट्रेन जिसका नाम सूर्यनगरी एक्सप्रेस है, उसके एसी सेकंड कोच में इतनी बड़ी चोरी को अंजाम दिया गया है जिसका अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते। यहाँ एक परिवार इस ट्रेन में एसी के सेकंड कोच में सफर कर रहा था, लेकिन जब परिवार की आंख खुली ट्रेन में तो उसने देखा कि उसका बैग गायब है। उस बैग में उस परिवार का 20 लाख से भी ज्यादा का सामान था। बांद्रा टर्मिनल से जोधपुर के बीच चलने वाली सूर्यनगरी एक्सप्रेस के सेकंड एसी कोच में बड़ी चोरी हुई है। बताया जा रहा है कि नकद, सोने के आभूषण, हीरे और मोबाइल समेत करीब 20 लाख रुपए का सामान चोरी हो गया। एक यात्री का कहना है कि पाली स्टेशन तक बैग उनके पास था। पाली से लूणी के बीच ये बैग चोरी हो गया। चोरी का पता लगने के बाद यात्रियों ने चेन पुलिंग का सोचा, लेकिन टीसी ने उन्हें मना कर दिया। टीसी ने कहा कि अगर उन्होंने चेन पुलिंग की तो उल्टे उनके खिलाफ ही कार्रवाई कर दी जाएगी। पीड़ित यात्रियों का कहना है कि एसी कोच में एक अनजान शख्स बैठा था जिसने खुद को कोच का अटेंडेंट बताया। बाद में कहा कि मैं यात्री हूं, उसके पास जनरल का टिकट था। टीसी सेकंड एसी कोच के सीसीटीवी कैमरे में भी नहीं आया, क्योंकि उसका जो कैमरा था वो पहले से ही खराब था। जोधपुर जीआरपी के हेड कांस्टेबल परसाराम ने बताया कि पाली से लूणी के बीच ये चोरी हुई है, जिसका मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है। ये यात्री मैडम है जो सूर्यनगरी से आ रहे थे, और करीब ये इनको पाली और लूणी के बीच में वारदात हुई है। तो करीबन जो है अभी एफआईआर दर्ज हो रही है इनकी, और हमारे जो लूणी इंचार्ज है कंचन राठौड़, उनको जांच दी जाएगी और जांच प्रोसेस भी चल रही है। कितने का सामान चोरी हुआ है? लगभग 12 तोला सोना है। जो पुराना ये है उनकी, जो लगभग 12 तोला सोना, एक आईफोन है। पाली जोधपुर जो है वो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का ही इलाका माना जाता है, वहीं के रहने वाले हैं। तो उन्हीं के इलाके में एक ट्रेन में इतनी बड़ी चोरी होना रेल की सुरक्षा व्यवस्था पर फिर से सवाल खड़े कर रहा है। और ये कोई पहला मामला नहीं है। अक्सर ट्रेन के एसी कोचेज में, बाकी कोचेज में भी इस तरह की चोरियां होती रहती हैं, लेकिन इतनी बड़ी चोरी का मामला सामने के बाद सबके होश उड़ गए हैं। मुंबई से जोधपुर सामाजिक समारोह और एक शादी में भाग लेने के लिए आए नरेंद्र जैन ने बताया कि सेकंड एसी कोच में सीसीटीवी चल नहीं रहे थे। एक अनाधिकृत व्यक्ति अंदर बैठा था, बाद में वो उतर भी गया। कोई आरपीएफ का जवान भी वहां नहीं था। अटेंडेंट ने कहा कि गेट लॉक थे, फिर भी आदमी बाहर कैसे चला गया। रेलवे के कोच में सुरक्षा के दावे हवाई साबित हो रहे हैं। कोई सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था नहीं है। यात्री प्रदीप मेहता ने बताया कि ट्रेन के जोधपुर पहुंचने के बाद यार्ड में जांच की गई तो सामने आया कि कोच में लगे सीसीटीवी खराब थे, यानी कि बंद पड़े थे। ऐसे में अब चोर का पता कैसे लगेगा, ये बड़ा सवाल है। हस्बैंड कैमरा चेक कर रहे इधर ही यार्ड में जाके, तो उन्हें पता चला है कि A1 और A2 दोनों कोच में कैमरा एक्टिव ही नहीं है। सो ऐसे भी मतलब हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन पर्सन उसमें चढ़ा है और कौन उतरा है। A1 और A2 का कैमरा बंद था, उसके आसपास के कोच से शायद कुछ पता चल सके। कहाँ से आ रहे थे? कितने का क्या चोरी हुआ है? क्या क्या चोरी हुआ है? हम कल दोपहर को बॉम्बे बांद्रा टर्मिनल से रवाना हुए थे जोधपुर आने के लिए, और अपना सूर्यनगरी में मेरा कोच था A2 और उसके अंदर सीट नंबर था मेरा 43 और 45। मैं मेरी वाइफ दोनों साथ में थे, और हम पाली तक मेरा बैग मेरे हाथ में था। मैं जगह था, मैंने देखा पाली स्टेशन आया, उस वक्त बैग था। और पाली से लूनी के बीच में ये बैग मेरा चोरी हुआ। मैं यहाँ एक मंदिर का, अपना जैन मंदिर 18 सेक्टर में, उसका 3 दिन का अपना 25वां वार्षिक महोत्सव था, इसलिए आए थे। तो 2 दिन का वो प्रोग्राम था। उसके बाद 14, 15, 16 हम बालोतरा किसी शादी में जाने के लिए आए थे। तो शादी में जाने के लिए आए तो उस पर्पज से जेब में कैश भी था और सोना भी था। तो करीबन 1 लाख रुपया तो कैश था मेरा, और 12 से 13 तोला करीब सोने का, हीरे का सामान वगैरह था उसके अंदर। जैसे सोने की चीज़ों में जड़ाऊ सेट था, जड़ाऊ अपने झेले झूमर होते हैं जो अपने मारवाड़ी लोगों में पहनते हैं, वो थे। चेन थी, अंगूठियाँ थी। एप्पल का मेरा आईफोन था वाइफ का, और उसका भी मैंने ESN नंबर वगैरह सब दिए, पुलिस को प्रोवाइड किए हैं। और आधार कार्ड, पैन कार्ड भी थे वाइफ के, ड्राइविंग लाइसेंस भी था, पूरा बैग था एक। वो 15 मिनट के दरमियान हुआ, और उसके अंदर मेरे को एक सस्पेक्ट आदमी भी मिला। जैसे ही मेरे को बैग का हुआ, मैं बक्के 12 एक जन गेट के पास खड़ा था, वो चालू टिकट के अंदर सेकंड एसी में था, और वो बोल रहा था मैं अटेंडेंट हूँ। मैंने उसको पूछा अटेंडेंट है? तो हाँ मैं अटेंडेंट हूँ। तो उसने खुद को अटेंडेंट बताया। फिर जब मैं उसको पकड़ के टीसी के पास ले गया, तब वहाँ मना कर दिया कि मैं अटेंडेंट नहीं हूँ, मैं तो पाली से चढ़ा हूँ।
तो इस दरमियान आपके वहाँ कोई टीटी नहीं था या पुलिस हाँ, का टीसी कोई बाद में मिला। हमने टीसी को नहीं, कोई पुलिस वाला वहाँ पे नहीं था और हमने टीसी को भी बोला कि आप पुलिस वाले को बुलाइए, तो बोला कोई नहीं है। उसके बाद हमने टीसी को बोला कि कुछ जस्ट वो ट्रेन लूनी से रवाना ही हुई थी। हमने बोला चेन पुलिंग करके रोके थे कि नहीं, चेन पुलिंग करोगे तो आप पे कार्रवाई की जाएगी, आप चेन पुलिंग नहीं कर सकते। तो ये कानून हमको भी समझ में नहीं आया कि चेन हमारा सामान गया और जस्ट स्टेशन क्रॉस हो रहे हम चेन पुलिंग नहीं कर सकते हैं। हाँ, टीटी ने बोला चेन पुलिंग नहीं कर सकते। मेरी सिस्टर ने बोला, हम साथ में गए। मतलब हमने टीसी से बोला था कि अभी अभी मतलब हमको पता है कि अभी अभी पर्सन उतरा है तो हम क्या चेन पुलिंग कर सकते हैं, बिकॉज बीइंग लाइक अवेयर सिटीजन हमको लगा पहले उनसे पूछ लेते हैं। तो उन्होंने बोला कि ये इलीगल है। फिर हमने उनको ये भी बोला कि आप पुलिस को बुलवाइए या जो भी है, तो वो बोला जो भी होगा अब जोधपुर जाके होगा, अभी कुछ नहीं होगा। और उनको पता था कि जो पर्सन जिस सस्पिशियस को हमने पकड़ा था उनको पता था कि उसके पास जनरल की टिकट है। मैंने पूछा सर ये पर्सन जो ट्रेवल कर रहा है इनके पास टिकट है क्या? तो उन्होंने बोला कि हाँ इनके पास जनरल की टिकट है। तो मैंने बोला ये सेकंड एसी कोच है? तो उन्होंने बोला हाँ ये सेकंड एसी कोच है लेकिन इनके पास जनरल की टिकट है, और इस तरह को अलाउ किया गया। और लेकिन मेन प्रॉब्लम ये थी कि जो पर्सन था उसने बोला, अटेंडेंट ने, दूसरा अटेंडेंट था जो सिक्योरिटी का मेन पर्सन था, उसने बोला मैंने सारे गेट्स बंद किए हुए हैं। लेकिन उसके बाद भी वहाँ पे 2 लोग ऐसे थे जो अनऑथराइज्ड थे, एक जो उतर गया और एक जिसको हमने पकड़ा। लगभग कितने लाख का सामान था? ये 20 लाख के आसपास का सामान ही था, उसके साथ और कैश वगैरह सब था। टीटी का नाम आपने कुछ नोट किया? टीटी का नाम जी हम नहीं जानते, वो उस समय शायद मैं नाम लेना भी नहीं चाहूंगी। इट इज लाइक कि क्या है दैट रेलवे विल सी। मेरे को जो लगा तथ्य वो मैंने बता दिया। और दूसरा चीज़ है कि सब चीज़ें लॉक ऐसा उन्होंने बताया, और वो बार बार ये अनाउंस कर रहे थे कि आप अपनी चीज़ों का ध्यान रखें। तो यात्री अपनी चीज़ों का ध्यान रखे, लेकिन रेलवे की भी जिम्मेदारी होती है। ऐसे तो हर पर्सन अपनी चीज़ों का ध्यान रखता है, लेकिन अनऑथराइज्ड लोग अगर ट्रेन में चढ़ेंगे उतरेंगे तो कुछ भी हो सकता है, दैट वी कैन नॉट डू। रिपोर्ट हमने दर्ज कराई। वी आर ट्राइंग टू लॉन्च FIR एंड FIR आप दर्ज करा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी में एक टीटी और एक वहाँ अटेंडेंट होता है, क्या वो नहीं थे? एक GRPF का भी होता है, कोई नहीं? GRP का तो हमें कोई नहीं मिला। जो अटेंडेंट था उसने बोला कि मैंने लॉक किया है। तो हमने बोला कि अगर लॉक किया है तो ये पर्सन कहाँ से प्रकट हुए, क्योंकि एक पर्सन तो जो उतर गया था और एक पर्सन जिसको हमने सस्पिशियस समझ के अभी GR पुलिस वाले को उनको दिया है कि इनको देखो आप। नाम बता दीजिए। मेरा नाम दीपा मेहता है, ये मेरे ब्रदर है, इनका सामान चोरी हुआ है, नीरज खींचा इनका नाम है। इन-लॉज के साथ ये हादसा हुआ है, तो ये सिर्फ रेलवे की तरफ से हवाई बातें होती है कि सुरक्षा बढ़ा दी गई है, वो चीज कर दी गई है। तो ये सब देखने में तो अच्छा, सुनने में अच्छा लगता है, पर जो बीत रही है हमारे साथ आज बीती है, उसके लिए बहुत शर्म की बात है कि इस ढंग से हो जाता है। और कोई भी रेलवे का ऑथेंटिक पर्सन कोई भी रिलायबल आंसरेबल नहीं दे सकता है। तो ये बहुत मेरे से निवेदन है सरकार से कि इसका कुछ किया जाए इस बारे में, और ये खाली हवाई बातें मत करिए। और अश्विनी वैष्णव जी से बहुत हाथ जोड़ के विनती है कि इस मामले में ध्यान दीजिए, और नहीं अगर होता है तो प्लीज आप रिजाइन कर दीजिए। ये कोई छोटी मोटी चोरी नहीं थी, बल्कि जिस यात्री का बैग चोरी हुआ है उसके बैग में करीब 12 तोले सोने, 1 लाख रुपए नकद और उनका महंगा आईफोन भी शामिल था। इसके अलावा कई और कीमती चीजें भी चोरी हुई हैं। नरेंद्र जैन ने बताया कि उनके बैग में 12 तोला सोने के आभूषण, इसके अलावा 1 लाख रुपए नकद, आईफोन और कुछ हीरे के भी आभूषण थे, यानी कि कुल मिलाकर 20 लाख रुपए का उनका सामान जो है वो चोरी हुआ है। उन्होंने बताया कि घटना ये 15 मिनट के अंदर ही हो गई। उन्हें तब पता चला जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने एक अनजान शख्स को अपने सामने पाया। उन्होंने पहले उससे पूछा कि आप कौन हो, तो उसने कहा कि मैं कोच का अटेंडेंट हूं। लेकिन जब वो टीसी के पास उसको लेकर गए तो वो उसके पास जनरल टिकट मिला और उसके बाद वो ट्रेन से उतर भी गया। यानी कि कहीं ना कहीं एक मिलीभगत भी हो सकती है। ये बड़ी चोरी कैसे अंजाम दी गई इतनी हाई प्रोफाइल ट्रेन के अंदर, वो भी AC सेकंड कोच में। बांद्रा टर्मिनल से जोधपुर आने वाली सूर्यनगरी एक्सप्रेस में आज 20 लाख से ऊपर रुपए की चोरी हुई है। नरेंद्र जैन है जो जोधपुर में एक शादी समारोह में शिरकत होने के लिए ट्रेन से सेकंड AC में आ रहे थे। उस दौरान उन्होंने बात की तो ये बताया कि पाली और लूनी के बीच में इनकी चोरी हुई है। जिस बैग से, उस बैग में से तकरीबन 12 से 13 तोला सोना है, आईफोन है, 1 लाख रुपए नकद है। ऐसे तमाम जो है
चीज़ें हैं वो वहाँ से गायब हुई है। सबसे बड़ा सवाल है कि सेकंड एसी के अंदर सवार करे थे, उस दौरान ना तो जो सीसीटीवी है वो बंद पड़े थे, काम नहीं कर रहे थे, और ना कोई रेलवे की सुरक्षा पुख्ता थी। बता दें कि उन्होंने ये भी अंदेशा लगाया है कि एक जनरल टिकट का व्यक्ति भी उस सेकंड एसी के अंदर बैठा था। हालांकि उससे जब पूछताछ की तो उसने कहा कि मैं अटेंडेंट ही हूँ, लेकिन जब रेलवे जीआरपी से बात की तो उन्होंने अपने आप को यात्री बता के, तो वो कहीं ना कहीं संदेहास्पद होता है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से जो नरेंद्र जैन है और दीपा मेहता है, इन लोगों ने ये भी कहा कि हम चेन खींच लेते हैं ताकि ट्रेन रुक जाए और हम पकड़ लें। तब टीटी ने यह कहा कि ट्रेन खींचना एक कानूनी अपराध है, आप खींच नहीं सकते। तो जोधपुर जैसे ही ट्रेन पहुंची तो इन लोगों ने जोधपुर के जीआरपी थाने में भी मामला दर्ज कराया है, जिसमें ये लिखवाया गया है कि 12 से 13 तोला सोना है, हीरे है, जवाहरात और उसके अलावा आईफोन और 1 लाख रुपए नकद है जिनकी चोरी हुई है। तो कहीं ना कहीं रेलवे की सुरक्षा पर भी बड़े सवाल खड़े होते हैं। अशोक शर्मा, राजस्थान तक, जोधपुर। ट्रेन के एसी सेकंड और फर्स्ट क्लास कोच में ऐसी बड़ी चोरी को अंजाम दिया जा रहा है, तो फिर जनरल और स्लीपर में चलने वालों के साथ क्या कुछ नहीं हो सकता। तो अगर आप भी ट्रेन से यात्रा करते हैं तो अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, क्योंकि चोरी होने के बाद रेलवे हाथ खड़े कर देगा, रेलवे कहेगा कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप देख रहे थे अपने शहर की खबर मारो जोधपुर। ये खबर भेजी थी जोधपुर से हमारे रिपोर्टर अशोक शर्मा ने। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। नमस्कार।